आज के आदिवासी विश्व दिवस समारोह पर हमारे बीच में मेहमानगण पधारे। क्या नाम है? लोकेश जी परमार जी बिरवाड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे इस बिरोठी पंचायत के धरातल पर ये हमारा आदिवासी विश्व दिवस मनाने के लिए हमारे गांव से, बिरोठी पंचायत से, आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी नागरिक भाइयों, आदिवासी भाइयों बहनों और नौजवान साथी, बालक बालिकाएं, ये बहुत बड़ी एक खुशी की बात है कि हमारे आदिवासी भाइयों के लिए एक विश्व दिवस समारोह का जो समारोह होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी हमारे आदिवासियों के लिए एक जागरूकता देने का एक ये विश्व आदिवासी दिवस है। इस दिवस पर आप हम सबको मिल कर के हमारे आदिवासी भाई बहन को एक जुड़ता, एक संगठन, एक शक्ति और स्वभाव के साथ मिलजुल कर रहना है। और हमारे बीच में, हमारे जो समाज में कुरीतियाँ हैं, कोई समाज की जो अपने कुछ ऐसी परंपरा जो आज की तारीख मेरा एक मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज आदिवासी समाज है, ये आप हम सब जानते हैं। लेकिन देखा जाए आज के युग में हमारा आदिवासी सरकार बहुत कुछ करने जा रही है, आदिवासी को उठाने के लिए इतना प्रयास कर रही है कि मत पूछो बात। लेकिन अपने कर्मों से अपना आदिवासी भाई पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हम सब लोग आज अपना बच्चा पढ़ता है, जो पढ़ाई करने के बाद जो स्कूल 10वीं 12वीं करने के बाद भी एक गलत रास्ता पकड़ लेता है। ये गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। मैं आप सभी यहाँ पर, मेरे भाइयों बहना, नौजवान साथी बंधु, बड़े बुजुर्ग, आप सब बता रहे, आप सबके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ने के बाद भी गलत रास्ते पर चले जाता है। आजकल हमारे क्षेत्र में देखो, कहीं भी देखो, 007 का एक कोई टीम चलती है, ये बच्चों के भविष्य को बिगाड़ देगी। ये मैं आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपना बच्चा स्कूल में 10, 12 साल, 15 साल पढ़ता है और फिर बाद में गलत लोगों के साथ दोस्ती क्यों करे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि हम छोटे से बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फिर बच्चा दूसरी गलत टीम के साथ जुड़ जाता है और वो बच्चा आगे भविष्य के लिए हमेशा नीचे गिर जाता है। तो अपने माता पिता का जो जितना पैसा अपने जैसे तैसे करके उसको खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन पीछे जा करके गलत लोगों की संगति में आ करके वो पीछे रह जाता है और अपन आप को, हम सबको लेके डूबता है। ये आपको पढ़ाई नहीं होगी तो सब कुछ नहीं होने वाला है। आजकल शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। भले ही अपन कितने में भाषण कर लेंगे, कितने भी कुछ भी कर लेंगे, लेकिन शिक्षा है तो सब है। और अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे के लोगों के साथ विचार विमर्श करो और पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई करके भी आपको अच्छा धंधा सीखना है, नौकरी करनी है, तो आपको आपका ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। आप गलत लोगों के साथ चल रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मेरी बिरोठी पंचायत की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत गलत लगता है कि रात को बच्चे इन सड़कों पे घूमते हैं, तलवार लहराते हैं। ये कौन से के कब आगे बढ़ेगा हमारा आदिवासी भाई, और कर कौन है हमारा आदिवासी भाई कर रहा है, इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। तलवार लेकर लहराते हैं, ये हमारा आदिवासी बच्चों का खेल है यहाँ पे। ये मैं बिल्कुल आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। देखो, ये आदिवासी जो विश्व दिवस है, ये अपन को सुधारने के लिए है। ये नहीं है कि अपना ये कर दो, वो करो, रात को लूटो पाटो ठोको किसी को, ये करने का अपन को नहीं है। इसलिए मेरे सभी बालक बालिकाओं जो भी, और जिसने बच्चा पैदा करना किया है, आपको पढ़ाना आपका फर्ज है और आपका दायित्व है। यही मेरी वही है, एक ही बात, सब कुछ करेंगे अपन, लेकिन बच्चा पढ़ाएगा, पढ़ा करने के बाद मास्टर बने या कोई भी अधिकारी बने, कोई भी ऐसा मोटा धंधा करे, लेकिन ये चोरी लपेटी रात दिन लूटना फूटना,
किसी को परेशान करना, ये काम नहीं होना चाहिए। आशा आदिवासी दिवस देखो, होली दिवाली देखो, रक्षाबंधन देखो, कोई भी त्यौहार देखो, वो आपने सब कुछ मिल करके, सबको शामिल बैठ करके अपना सामाजिक को सुधारने के लिए त्यौहार है सब। ये भी हमारा आदिवासी दिवस बहुत अच्छा, जब सरकार ने अपना आदिवासी दिवस घोषित किया है तो उसका फायदा आप हम सबको बैठ के लेना चाहिए। लेंगे कैसे? शिक्षा से लेंगे, बाकी शिक्षा नहीं होगी कुछ नहीं होगा। एक बालक भले एक तालाब में वो कहते हैं मच्छी गंदी है, पूरा तालाब गंदा कर देगा। इसलिए आप सब भाइयों से मेरा निवेदन है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हमारा आदिवासी तभी उठेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, और ये 007 वाली जो प्रथा चल रही है ये बंद नहीं होगी तो आदिवासी आज उठने वाला है, कल उठने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, इस पूरी जगह छोड़ो ने, दारू पी करके लोगों के साथ धुमाल करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ये कोई अपना दायित्व है? इसलिए मेरे तो एक ही बात है, हम आदिवासी, आप अपना औलाद अपनी होती है, अपनी औलाद को गलत रास्ते पे जा रही है उसको सुधारना माँ बाप का फर्ज है। और नहीं सुधरे तो प्रशासक से सुधारो, समाज से सुधारो, 5 जने मिल के सुधारो। लेकिन अपना बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ पुलिस पकड़ रही है और फिर अपने वापस उसको छुड़ाते हैं और वापस वो उसी के रास्ते चले जाता है। ये नहीं होना चाहिए भाइयों और बहनों। ये ऐसा होगा तो समाज बिखरेगा, गलत होगा। और अपन वापस क्या करते हैं, जो गलत काम करता है उसकी वापस अपन दलाली करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। कब सुधरेगा हमारा आदिवासी भाई? आदिवासी भाइयों को ये सब बुरी संगति, बुरा काम, ये सब छोड़ना होगा, तभी अपना आदिवासी उत्थान होगा आदिवासियों का, और आदिवासी भाई हमारे आगे बढ़ेंगे। और आज क्या हमारे कई पूर्वज कई युगों वर्षों से आदिवासी जी रहे हैं और जीते रहे हैं, और हमारा आदिकाल से आदिवासी जन्मा है। और आदिवासी आज का नहीं है, आदिवासी कभी डरता भी नहीं है। आदिवासी पहले हमारे ऐसे पूर्वज थे, वंशज थे, वो किसी से नहीं डरते थे, लेकिन ऐसा काम नहीं करते थे। ये तलवारों लहराने के नवरा काम भी अपने गांव के लोगों को अपन परेशान करेंगे तो कौन अपना दलोदरी है? ये आप मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। ये आदिवासी दिवस समारोह आप शुक्ला जी और हमारी टीम ने आपके यहाँ जो जितना मेहनत दी, आपने जितना सहयोग दिया, ये होना चाहिए। हमारा आदिवासी दिवस साल में एक बार आता है, मिल करके अच्छी बातें करें, अच्छे अपने व्यवहार से बैठें, जो कुरीतियाँ जो गलत रीतियाँ चल रही है उसको बंद करें। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जब कभी भी अपना आदिवासी समारोह दिवस होता है उस पर आपको हथियार लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों हथियार, किससे लड़ाई लड़नी है? अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं इकट्ठा होना है, अपन को तो समाज को सुधारने के लिए इकट्ठा होना है और अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठा होना है। ये आप लाठी तलवार कोई क्या लेके आ जाते हो, ये कभी अच्छा नहीं है। किसी को मारना थोड़ा है, कोई अपने पास में कोई पड़ोसी दूसरी जाति का उसको मार सकते हैं क्या? वो भी आदिवासी भाई है, वो भी अपना आदिवासी दिवस में ही आता है। कहाँ जाएगा? अपन एक गांव में सब आदिवासी 10 घर दूसरे होंगे, उसको क्या मार सकते हैं क्या? उसको क्या तलवार निकाल करके डरा सकते हैं क्या? ये नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं सब भाई है तो इस पंचायत में, हमारी पंचायत में जो लोग रह रहे हैं वो सब आदिवासी भाई है, क्योंकि आदिवासी की शरणों में वो भी रह रहे हैं। उनको डराना धमकाना नहीं। हमारे बाप दादा पूर्वज रहते आए हैं और अपन कहते हैं नहीं तुमको ऐसा कर देते हैं, वो कर, अरे वो बेचारे कम है तो उनको कैसे डराएंगे? अब सब भाइयों को मिल के रहना है। आदिवासी भाई, आप आदिवासी सबको लेकर चलता है। हमारे बाप दादा पूर्वज लेके चले हैं, हमारे बाप दादा पूर्वजों ने तो माथे कटवा दिए, ऐसे हमारे बाप दादा पूर्वज थे। और वो भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुम यहाँ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ, तुम तो नहीं जा सकते। कहाँ जाएगा? उनकी जमीन जायदाद, उनका घर बार सब तो यहाँ है। इसलिए मैं ज़्यादा बातों को नहीं कह करके इतनी बातों को कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन मेरा एक पुनः आपसे एक निवेदन है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओगे तभी अपना आदिवासी का उद्धार होगा, तभी अपने आदिवासी के भाई आगे बढ़ेंगे, तभी अपना ये समाज सुधरने का काम होगा। बच्चा पढ़ा होगा, लिखा होगा तो वो कोई बिगड़ता वो उसको सुधारने की कोशिश करेगा, भाई गलत रास्ते मत जा, ये मत। लेकिन मुझे दुख यही होता है कि ये 001 ये 7 का ये जो टीम चलती है ये मुझे बहुत दुख देती है। क्यों अपने भाई क्या क्यों तलवार निकाल के बता रहे हो? ये रात को ऐसा चलता है, कई जगह लोगों ने देखा है, कई लोग पकड़ में भी आए हैं, लेकिन वापस लोग छोड़ देते हैं। और छोड़ते क्या, मजबूरी से सब आज मैं गलती नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अरे यार भाई, एक को सजा मिलेगी 10 सुधरेंगे, वरना ये गांव सब बिगड़ेगा। आदिवासी समाज देखा देखी दूसरे बच्चे भी बिगड़ेंगे और नए बच्चे बिगड़ रहे हैं, नए बच्चे उनके साथ साथ मैं देख रहा हूँ।
ये भाइयों और बहनों, इतनी बात को कहते हुए मैं बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय राजस्थान। और कोई भी गलत कह दिया हो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। जय जवाहर, जय भारत। सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।